क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग से हर महीने लाखों रुपए कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग वही चार्ट देखते हुए हर बार घाटा खा जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में और आप में? सिर्फ एक ही चीज, उन्होंने ट्रेडिंग को एक प्रोसेस की तरह सीखा है, जबकि ज्यादातर लोग इसे शॉर्टकट की तरह देखते हैं। हर दिन लाखों लोग मार्केट में पैसे लगाने आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सही रोड मैप नहीं होता। वो बिना सीखे, बिना समझे सीधे कूद पड़ते हैं उस समुद्र में, जहां हर लहर आपके धैर्य, आपके माइंडसेट और आपकी रणनीति की परीक्षा लेती है। और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, खुद की स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग सीखने के पूरे सफर को एक एक स्टेप में बेहद आसान भाषा में समझेंगे। कोई भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स नहीं, कोई बेवजह की मोटिवेशनल बातें नहीं, सिर्फ वो बातें जो आपको जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, जहां हम जानेंगे कि ट्रेडिंग की असली समझ कैसे बनाई जाती है। और ये सफर शुरू होता है उस पहले सवाल से जो हर नया ट्रेडर खुद से पूछता है। जब कोई पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुनता है तो उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंजता है, मैं ट्रेडिंग कैसे सीखूं? क्या मुझे पहले शेयर खरीदना चाहिए? कौन सा ऐप डाउनलोड करूं? या पहले कोई कोर्स करूं? और इसी सवाल के जवाब में लोग गूगल खंगालते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे बिना सही समझ के, बिना दिशा के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, अगर कोई इंसान गाड़ी चलाना सीख रहा हो और उसे ना ब्रेक का पता हो, ना स्टीयरिंग का, ना ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हो, तो क्या वो सड़क पर गाड़ी चला पाएगा? शायद नहीं। और अगर चला भी ले तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक यही हालत होती है उस इंसान की जो ट्रेडिंग तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो ट्रेडिंग की भाषा की समझ होती है, ना मार्केट के मूवमेंट को पढ़ने की काबिलियत। अक्सर लोग सिर्फ एक ग्राफ को देखकर, किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी को देखकर या किसी दोस्त की सलाह पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक मुनाफा होता है और फिर अचानक एक दिन ऐसा नुकसान होता है कि सारा कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। वो सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि गलती ट्रेडिंग में नहीं थी, तरीका गलत था, शुरुआत गलत थी। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है जो आप एक बार खेलें और जीत जाएं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, समझ लगती है और सबसे बढ़कर एक सही माइंडसेट लगता है। लेकिन अगर शुरुआत ही भ्रम में हो कि सिर्फ चार्ट देखकर पैसे आ जाएंगे या कोई सीक्रेट ट्रिक है जो हर ट्रेड में मुनाफा देगी, तो सफर अधूरा रह जाएगा। असल में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये एक मानसिक अभ्यास है। यह आपकी सोच, आपके धैर्य और आपके अनुशासन की परीक्षा लेती है। अगर आपने शुरुआत में ही यह सोच लिया कि आप जल्दी अमीर बन जाएंगे, तो यकीन मानिए मार्केट आपको बहुत जल्दी सिखा देगा कि ऐसा नहीं होता। अब सवाल उठता है, अगर बिना समझ के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए तो फिर शुरुआत कहां से करें? क्या पहले शेयर मार्केट की भाषा सीखनी चाहिए या ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, जहां हम जानेंगे कि ट्रेडिंग को समझने के लिए पहले आपको ट्रेडिंग की असलियत को पहचानना क्यों जरूरी है। वो असलियत जो बाहर की चकाचौंध से बहुत अलग होती है। जब आप ट्रेडिंग की असल शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस भ्रम को तोड़ना होगा जो इस फील्ड के चारों ओर फैला हुआ है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक ऐसी तस्वीर बनाई गई है जिसमें ट्रेडर महंगे ऑफिस में बैठा है, मॉनिटर पर चार्ट्स चल रहे हैं और कुछ ही क्लिक में वह लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और कहीं ज्यादा सच्ची है। असल ट्रेडिंग में ना कोई शॉर्टकट होता है, ना कोई गारंटी। यहाँ हर फैसला आपके माइंडसेट, आपकी रणनीति और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तब आपकी असली परीक्षा होती है और यहीं से ये तय होता है कि आप एक सच्चे ट्रेडर हैं या सिर्फ किसी की देखा देखी में कूद पड़े एक दर्शक। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सस्ता खरीदो, महंगा बेचो नहीं होता। यह एक मानसिक विज्ञान है जिसमें आपको खुद से भी लड़ना पड़ता है। लालच, डर, जल्दीबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस
ये सभी दुश्मन बनकर हर दिन आपके सामने खड़े रहते हैं, और अगर आपने इन भावनाओं को काबू नहीं किया तो चाहे आपके पास कितनी भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आप टिक नहीं पाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कभी यह तेज़ी से ऊपर जाता है तो कभी बिना किसी चेतावनी के नीचे गिर जाता है। ऐसे में ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल बन जाती है जो न सिर्फ आपको पैसे के मैनेजमेंट की समझ देती है, बल्कि ज़िंदगी के डिसीजन लेने की सोच भी बदल देती है। जब आप यह मान लेते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत या तुक्का नहीं है, तभी असली सीख शुरू होती है। और यही कारण है कि आपको ट्रेडिंग को कभी एक लॉटरी की तरह नहीं देखना चाहिए। आपको इसे एक प्रोफेशन की तरह अपनाना होगा। जैसे कोई डॉक्टर पहले पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है और फिर मरीजों का इलाज करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी पहले ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, फिर अभ्यास करना होता है और फिर धीरे धीरे अपनी रणनीति को असली पैसे से परखना होता है। ट्रेडिंग के इस सच को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके पीछे की वास्तविकता को पहचान लेते हैं, तब आप बिना किसी भ्रम के एक ठोस नींव पर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि इस नींव की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। जवाब सीधा है, बेसिक्स से। वो बेसिक बातें जो शायद आपको शुरुआत में बोरिंग लगें, लेकिन वही आपकी सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ियां बनती हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां आप सीखेंगे कि ट्रेडिंग की इस नींव को कैसे बनाया जाता है और वो कौन से मूल तत्व हैं जिनके बिना कोई भी ट्रेडर आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब आपने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का कोई जादुई तरीका नहीं, बल्कि एक गंभीर, मानसिक और अनुशासित प्रक्रिया है, तो अगला और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है, शुरुआत कैसे करें। और इसका सीधा सा उत्तर है, बेसिक्स से। ट्रेडिंग की नींव उतनी ही अहम होती है जितनी किसी इमारत की बुनियाद। अगर आपने बिना समझे चार्ट देखना शुरू कर दिया तो वो ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई इंसान बिना अल्फ़ाबेट जाने किताब पढ़ने की कोशिश करे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग की भाषा को समझें। बेसिक्स में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है और वॉल्यूम आपको क्या संकेत देता है। इन टूल्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। ये टूल्स ही हैं जो आपको यह सिखाते हैं कि मार्केट कब शांत है, कब उथल पुथल मचा रहा है और कब मौका है कि आप उसमें एंट्री लें या बाहर निकलें। लेकिन केवल पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपको हर दिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है पेपर ट्रेडिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप रियल चार्ट्स पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बिना कोई पैसा लगाए। इससे आपको यह पता चलता है कि आपके फैसले कैसे काम कर रहे हैं, आपकी सोच कितनी तेज़ है और आप डर या लालच में आकर गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। पेपर ट्रेडिंग का फ़ायदा यह है कि इसमें आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं बिना कोई नुकसान उठाए, और यह सीखने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। जब आप लगातार कैंडल्स को पढ़ना शुरू करते हैं, चार्ट्स को देखने की आदत डालते हैं और खुद से ये पूछते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों मूव कर रहा है, तब आप एक रियल ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं। शुरुआत में आपको यह सब थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन याद रखिए, यही वो समय है जो आपके आगे के सालों की तैयारी कर रहा होता है। अगर आपने शुरुआत में धैर्य रखकर बेसिक्स पर मजबूत पकड़ बना ली, तो आगे चलकर किसी भी नई स्ट्रेटेजी को समझना और अपनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब जब आप चार्ट्स की भाषा सीखने लगते हैं, मार्केट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो अगली ज़रूरत होती है एक दिशा की, एक ऐसा गाइड जो आपको सिर्फ जानकारी ना दे, बल्कि उसे सही तरीके से समझना भी सिखाए। क्योंकि बिना सही मेंटर के आपकी सीख अधूरी रह जाती है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि एक अच्छे मेंटर की भूमिका क्या होती है और सही रिसोर्स कैसे चुना जाए ताकि आपका समय और एनर्जी दोनों सही दिशा में लगें। जब आप ट्रेडिंग की भाषा समझने लगते हैं, चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और पेपर ट्रेडिंग में अपने फैसलों को परखना शुरू करते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अब मुझे किसी की सही गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि जानकारी बेशक आपको यूट्यूब और इंटरनेट से मिल सकती है, लेकिन समझ और अनुभव वही सिखा सकता है जिसने खुद उस रास्ते पर चलकर गलती की हो, संभला हो और फिर सफल हुआ हो। यहीं पर आता है एक मेंटर की अहम भूमिका। एक अच्छा मेंटर
आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कब खरीदना है और कब बेचना, बल्कि वो आपको ये भी सिखाता है कि कब कुछ भी ना करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। वो आपको स्ट्रेटजी से ज्यादा माइंडसेट पर काम करना सिखाता है, क्योंकि असली गेम वहीं खेला जाता है, आपके दिमाग में। लेकिन मेंटर चुनते वक्त सावधान रहना जरूरी है। आज के समय में कई लोग सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाकर खुद को ट्रेडिंग गुरु बताते हैं। बड़ी गाड़ियां, महंगे होटल और हर ट्रेड में मुनाफे की झूठी तस्वीरें दिखाकर वो आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग आसान है। लेकिन एक सच्चा मेंटर आपको यह बताएगा कि नुकसान भी इस प्रोसेस का हिस्सा है और कैसे हर नुकसान में एक सीख छुपी होती है। सिर्फ वीडियो देखकर सीखने की कोशिश करना कभी कभी उल्टा असर डालता है, खासकर तब जब आपको यह नहीं पता कि किस लेवल पर आप खड़े हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अब भी बेसिक्स में हूं या इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका हूं? इस आत्मनिरीक्षण के बिना आप किसी भी कोर्स या मेंटर से सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ साथ किताबें भी आपका एक सशक्त मेंटर बन सकती हैं। ऐसी किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को समझने में मदद करें। ट्रेडिंग इन द जोन आपको माइंडसेट सिखाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको फाइनेंशियल सोच का विस्तार देता है और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना सिखाता है। ये किताबें आपको वो गहराई देती हैं जो सिर्फ वीडियो से नहीं मिलती। इस दौर में सीखना आसान है, लेकिन भ्रमित हो जाना उससे भी आसान। इसलिए सही रिसोर्स चुनना सबसे अहम स्टेप है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप किससे सीखेंगे और क्या सीखेंगे, तो आपकी गति बढ़ने लगती है, आपके निर्णय तेज और सटीक होने लगते हैं। अब जब आपके पास सही गाइडेंस है, सही दिशा है और बेसिक नॉलेज भी मजबूत हो गई है, तो अब वक्त है खुद की रणनीति बनाने का। क्योंकि अंत में कोई भी स्ट्रेटजी तब तक आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक वो आपकी सोच, आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपके अनुभव से मेल नहीं खाती। और अब हम बढ़ते हैं उस अगले चरण की ओर, जहां आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हर गलती को सीख में बदलकर आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। अब जब आपने ट्रेडिंग की नींव को समझ लिया है, सही मेंटर और रिसोर्स चुन लिए हैं और चार्ट्स को पढ़ने की आदत बना ली है, तब अगला कदम है अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति बनाना। यही वो मोड़ होता है जहां आप दूसरों की राह पर चलना छोड़ते हैं और अपनी अलग दिशा बनाते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तब तक आपके लिए काम नहीं करती जब तक वो आपके मन, आपके अनुभव और आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल ना खाए। शुरुआत में हम सभी दूसरों की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आने लगता है कि जो चीज़ किसी और के लिए काम कर रही थी, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी वैसे ही काम करे। हर ट्रेडर का दिमाग अलग होता है, हर किसी की सोचने और फैसले लेने की गति अलग होती है, और सबसे ज़रूरी बात, हर किसी का डर और लालच का स्तर भी अलग होता है। अपनी रणनीति बनाने के लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। मैं कब ट्रेड में एंट्री लेता हूँ? मैं कब घबराकर बाहर निकलता हूँ? क्या मैं लॉस देखकर गुस्से में आ जाता हूँ? क्या मैं मुनाफा होते ही बेचने की जल्दी करता हूँ? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, तभी आपकी रणनीति बननी शुरू होती है। और इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी टूल होता है ट्रेडिंग जर्नल। ये जर्नल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये आपके हर ट्रेड की पूरी कहानी होती है। आपने किस समय एंट्री ली, क्यों ली, किस आधार पर टारगेट सेट किया और फिर क्या हुआ, ये सब उसमें लिखा होता है। और जब आप उस जर्नल को हफ्ते के अंत में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी है। याद रखिए, नुकसान से डरना नहीं है, बल्कि नुकसान से सीखना है। क्योंकि नुकसान वही शिक्षक होता है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिखा जाता है। अगर आप हर नुकसान को केवल एक आंकड़ा मानकर भूल जाते हैं, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस नुकसान के पीछे का कारण समझते हैं, तो अगली बार वो गलती फिर नहीं होगी। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए होता है, और सबसे ज़रूरी बात, खुद से ईमानदारी। एक बार जब आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं,
तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ मार्केट के ऊपर आधारित नहीं होता, बल्कि आपकी अंदरूनी स्थिति पर टिका होता है। अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपने ट्रेडिंग को सिर्फ बाहरी गेम नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना की तरह देखना शुरू कर दिया है। और अब बारी है उस अंतिम लेकिन सबसे अहम हिस्से की, जहां हम बात करेंगे माइंडसेट की। क्योंकि अंत में जीतता वही है जो अपने मन को जीतता है। जब आप अपनी खुद की रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी गलतियों को खुले मन से स्वीकार कर लेते हैं और हर ट्रेड को सीखने के मौके की तरह देखने लगते हैं, तब आप तकनीकी रूप से एक ट्रेडर बन चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लगातार मुनाफे में नहीं हैं, अगर कभी एक ट्रेड अच्छा जाता है तो अगला खराब, अगर आपकी भावनाएं अब भी आपको कंट्रोल करती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी एक चीज अधूरी है, और वो है माइंडसेट। ट्रेडिंग का खेल असल में बाहर नहीं, भीतर चलता है। हर ट्रेड से पहले आपके अंदर कई सवाल उठते हैं। क्या ये सही फैसला है? अगर नुकसान हो गया तो? कहीं मैं मुनाफा मिस तो नहीं कर रहा? और यही सवाल आपके डिसीजन को डगमगाने लगते हैं। ये डर, ये लालच, ये जल्दीबाजी, ये सब एक पल में आपके हजारों रुपए डुबो सकते हैं। और इससे बचने का कोई इंडिकेटर नहीं होता। इसका एक ही इलाज है, मजबूत माइंडसेट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो खुद के इमोशंस को पहचानता है, उन्हें महसूस करता है, लेकिन उनके बहाव में नहीं बहता। वो जानता है कि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा। वो यह भी जानता है कि अगर उसने आज 3 नुकसान किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्किल्स खराब हैं, बल्कि ये मार्केट का नेचर है। वह अपने हर फैसले में लॉजिक रखता है और हर परिणाम को स्वीकार करने का साहस रखता है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इंतजार करना। इंतजार किसी सही मौके का, इंतजार एक बेहतर सेटअप का, और कभी कभी तो इंतजार इस बात का कि आप खुद को दोबारा संतुलन में ला सकें। लेकिन यहीं पर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि हर दिन कुछ करना जरूरी है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि हर दिन कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। पेशेंस का मतलब केवल सब्र नहीं होता, इसका मतलब है विश्वास। उस रणनीति पर जो आपने खुद बनाई है, उस जर्नल पर जिसे आपने हफ्तों तक लिखा है, और सबसे ज्यादा खुद पर। जब तक आपके अंदर यह विश्वास नहीं जागता कि आप बिना इमोशन के ठंडे दिमाग से ट्रेड कर सकते हैं, तब तक आप चाहे कितनी भी जानकारी क्यों ना इकट्ठा कर लें, मार्केट आपको बार बार गिराएगा। और यही फर्क होता है एक आम और एक प्रो ट्रेडर में। आम ट्रेडर हर बार उम्मीद करता है कि अगला ट्रेड सब कुछ बदल देगा। प्रो ट्रेडर जानता है कि अगला ट्रेड भी सिर्फ एक ट्रेड है, न ज्यादा न कम। इस सफर के आखिरी पड़ाव पर अब आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग एक तकनीकी खेल नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का इम्तिहान है। आपने सीखा कि कैसे बेसिक्स से शुरुआत करनी है, सही गाइड ढूंढनी है, खुद की रणनीति बनानी है, और आखिरकार उस माइंडसेट को तैयार करना है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो यकीन मानिए आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो वाकई ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, न कि बस उससे पैसा कमाना। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन उभरते ट्रेडिंग टूल्स, मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स और रियल मार्केट प्रैक्टिस की जो आपको अगले लेवल तक लेकर जाएंगी। और याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को हराना पड़ता है।